अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वालिफाइंग गाइड बाय परवेज़ इकबाल, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू एडजस्ट इन न्यू environment is the definition of right answer is intelligence. The founder of behaviorism is right answer जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन ने कहा था कि आप मुझे एक बच्चा दें, चाहे तो उसको मैं चोर, वकील, डॉक्टर जो आप चाहते हैं मैं बना दूँगा। तो उसने बिहेवियरिज्म की बुनियाद रखी थी और इसने स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी के अगेंस्ट अपनी ये फिर थ्योरी पेश की थी, बिहेवियरिज्म। तो फाउंडर जो बानी हैं वो बिहेवियरिज्म के जे.बी. वाटसन है। इसके साथ पेवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक ये भी शामिल थे। नंबर 3 है कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द एज ऑफ। पियाजे की थ्योरी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट जो है वो स्टार्ट होती है 7 से 12 साल। राइट आंसर सी। हाउ मैनी ग्रुप्स आर यूजली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। नेक्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूज़फुल फॉर टीचर, क्योंकि टीचर का ताल्लुक़ होता है बच्चों से, ज़्यादातर उसने पढ़ाना होता, तदरीस करनी होती है बच्चों के लिए, तो इसलिए टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अप्लाइड टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। राइट आंसर ए। इसके बाद नेक्स्ट है लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ाइगोट। एक फ़र्द की ज़िंदगी का आगाज़ ज़ाइगोट से होता है। हाउ मैनी फैक्टर्स इफ़ेक्ट ग्रोथ। 2 फैक्टर जो ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं, ग्रोथ को इफ़ेक्ट करने वाले 2 फैक्टर। तो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है और हेरिडिटी जो है ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है। क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, ये राइट आंसर है आइवन पेवलव। पेवलव जिसका ताल्लुक़ रशिया से था और ये इसने कुत्तों पे तजर्बा किया था, तो इसको 1905 के अंदर नोबल प्राइज़ भी मिला था। तो ये इसने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, साइकोलॉजिकल थ्योरी। इसका ताल्लुक़ बिहेवियरिज्म के ग्रुप से था। नेक्स्ट है नंबर 10, द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज सॉट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल इसका असर देखा जाता है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है। द वेरिएबल which is affected by independent variable is called dependent variable। राइट आंसर बी है कि जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर जिसके ऊपर होता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर खुद मैनिपुलेट करता है, जबकि उसके नतीजे में दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल सामने आता है जिस पर उसके असरात देखे जाते हैं। नंबर नेक्स्ट है वेरिएबल अदर दैन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच कैन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड। राइट आंसर रेलिवेंट वेरिएबल। रेलिवेंट वेरिएबल। नंबर 13 है मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट आर बिहेवियर इज़ मेड इज़। कीन स्टडी जो है वो ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर इख्तियार की जाती है या कि केस स्टडी के अंदर होती है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड मौजूद है, तो राइट आंसर इज़ ए। इसके बाद है स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन इज़। तो अंडर कंट्रोल कंडीशन के अंदर जो बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। इसके बाद है ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज़ स्टडीड इन। तो वो होता है डेवलपमेंट मेथड के अंदर बच्चे की ग्रोथ को देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर स्टडीड इन। राइट आंसर है डी साइको फिज़िकल मेथड। सेंसरी जो हैं साइको
फिज़िकल मेथड में आती हैं। इसके बाद है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ाइगोट टू 250 to 300 डेज़ इज़, तो ये है प्री नेटल पीरियड है। 9 मंथ का जो 9 मंथ का पीरियड है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो ये होता है प्री नेटल पीरियड। इसके बाद है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक इज़, बर्थ से 2 वीक तक जो है वो न्यू नेट पीरियड होता है। इसके ये इनके बी ऑप्शन। इसके बाद 19 नंबर है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स, तो जो टीन वाले हैं तो ये टीन एज कहलाता है, इसको एक कहते हैं, ये कहलाती है, और ये अडोलेसेंस पीरियड कहलाता है। इसको स्टैनले हॉल जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको स्टॉर्मी एज कहा है अडोलेसेंस को। इसके बाद 20 है विच इज़ नॉट द हेरिडिटी फैक्टर, हेरिडिटी जो है क्या है, कलर है, हाइट है, आइज़ कलर है या कि डाइट है, तो राइट आंसर जो है वो डाइट है। ग़िज़ा का ताल्लुक़ हेरिडिटी से नहीं होता। हेरिडिटी वो होती है जो वो खूबियाँ जो बच्चों को वालदैन से मुंतकिल होती हैं उनके अंदर, तो वो कलर भी है, हाइट भी है, आई कलर जो है ये वालदैन से आ जाते हैं, लेकिन डाइट खुराक उससे लिंक नहीं करती। नंबर 21 है विच वन इज़ नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर। नंबर 1 डाइट, वाटर, हाइट, लाइट। डाइट भी है, वाटर भी है, लाइट भी है, लेकिन हाइट का ताल्लुक़ हेरिडिटी से है, इन्वायरमेंट से नहीं है। नेक्स्ट 22 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद, तो कॉग्निटिव माइंड से इसका लिंक है, तो माइंड आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे। 4 स्टेजेस हैं, पहले भी डिस्कस किया मैंने, बताया आपको, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद है 24 पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 years इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़, राइट आंसर इज़ सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7 years इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़, 2 to 7 वाला जो है वो प्री ऑपरेशनल है। नेक्स्ट है ये दूसरी स्टेज है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12 years इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़, तो ये वाला पीरियड जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। नेक्स्ट है पीरियड फ्रॉम 12 years एंड ऑनवर्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 12 साल से आगे तक चलता है। चाइल्ड नंबर नेक्स्ट है चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन, तो राइट आंसर इज़ है मेमरी सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज के अंदर जो है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट है चाइल्ड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली, तो अनसिस्टमेटिकली जो है स्टेज 2 में होता है, वो अपने आप को रुक कर अपने आप को बयान करता है, अपने बारे में बताता है या कुछ मालूमात देता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो 2 से 7 साल तक। इसके बाद नेक्स्ट है चाइल्ड थिंग्स लॉजिकली, तो जब लॉजिकली होगी, मंतकी तौर पर उसकी सोचो विचार का ये लेवल होगा, दर्जा होगा, तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। नेक्स्ट है 31 है हुज रोल इज़ इम्पॉर्टेंट इन मॉरल डेवलपमेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स, ऑल ऑफ अबव, राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ अबव, तो ये सभी का किरदार बहुत है उसकी अखलाकी नमो के अंदर। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट इज़ इफेक्टेड बाई फियर, कर्लिंग पेरेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, राइट आंसर ऑल ऑफ अबव, सभी का जो है असरात उसकी इमोशंस की डेवलपमेंट पर होता है। इसके बाद है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज़ लर्निंग, मुस्तकिल तब्दीली रवैये के अंदर जो है वो लर्निंग कहलाती है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर रेस्ट विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर वो जो बिहेवियरिस्ट हैं वो इन्वायरमेंट को उस पर फोकस करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और हेरिडिटी को इग्नोर करते हैं, राइट आंसर इज़ इन्वायरमेंट। स्टिमुलस इज़ नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इज़, राइट आंसर क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर स्टिमुलस होता है, जबकि एक जो रिस्पॉन्स होगा उसकी बात अगर होगी तो उसके अंदर वो ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसमें रिस्पॉन्स फर्स्ट है और स्टिमुलस बाद में है, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस पहले है और उसकी बिहाफ पे जो रिस्पॉन्स आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय स्किनर ने इसको दिया था, इसका ताल्लुक भी बिहेवियरिज्म से था। नेक्स्ट है चेंज इन बिहेवियर इज़ ड्यू टू रीइंफोर्समेंट
इन ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट दी गई है, जबकि स्टिमुलस जो है वो दिया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग में। विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट जो है ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन वाज प्रेजेंटेड बाय डेविड आसोबेल ने दिया था, और एक थ्रू परसेप्शन है और एक थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट है या डिस्कवरी है। तो थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी जो है वो ब्रूनर ने दिया, और जो परसेप्शन थ्रू जो है थ्रू परसेप्शन जो है मीनिंगफुल लर्निंग ये आसोबेल ने दिया। राइट आंसर इज़ डेविड आसोबेल। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू perception was presented by David Asobel. Next है concept of meaningful learning through structure of content and discovery was presented by G.S. Brunner. Next option है the founder of humanistic approach is, तो ये मैस्लो हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर साथ में कार्ल रॉजर भी शामिल थे इनके अंदर। तो ये मैस्लो ने दिया था। हायरार्की ऑफ नीड्स इसकी जो है थ्योरी है। नेक्स्ट है according to humanistic approach nature of man is good, creative, capable of healthy growth. Right answer all above. The founder of client centered therapy was, तो ये है कार्ल रॉजर। नेक्स्ट है according to रॉजर in problem solving the most important is client या student। राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन है client। नेक्स्ट है who did discriminate the personality characteristics trait गॉर्डन। पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है उसकी खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके बारे में गॉर्डन ने अपनी थ्योरी दी थी। गॉर्डन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज़, एवरेज का जो है चाइल्ड का IQ 90 to 110 होता है। द IQ ऑफ मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड इज़, मेंटली रिटार्टेड जो है बिलो 90 होता है। विच टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज़ इम्पोर्टेंट, फिजिकल, मेंटल, मॉरल। तो ये ऑल आएगा ABC तीनों। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल। अगर वर्ड साइकोलॉजी की बात होगी तो स्टडी ऑफ सोल आएगा। द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हु सेज मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल। तो ये है विलियम वंट और विलियम जेम्स ने कहा था, जबकि अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज़ सोशल एनिमल। ये याद रखिएगा, मैन इज़ अ सोशल एनिमल इज़ सेड बाय अरिस्टोटल, वाइल मैन इज़ अ कॉन्शियस एनिमल इज़ सेड बाय William Wundt and William James. Next option 52. Growth means an increase in size, height, weight, all of above. Right answer is all of above. Development means change in form, structure, shape, all of above. Right answer is all of above. Cognitive, next 54. Cognitive development means social development, moral development, mental, emotional. Right answer is B, mental development. cognitive का ताल्लुक माइंड से है। नेक्स्ट ऑप्शन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है इन कॉग्निटिव डोमेन इन्फेंसी इज़ द स्टेज ऑफ नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट ऑप्शन है इन द कॉग्निटिव डोमेन अर्ली चाइल्डहुड इज़, अर्ली चाइल्डहुड प्री ऑपरेशनल के अंदर शामिल है। इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड इज़, ये कंक्रीट ऑपरेशनल के अंदर शामिल है। कंक्रीट ऑपरेशन में ऑपरेशनल स्टेज के अंदर लेट चाइल्डहुड है। लेट चाइल्डहुड जो है वो 6 साल से आगे 12 साल तक जो है नेक्स्ट अपना यहाँ ठीक। इसके बाद ये लेट चाइल्डहुड के अंदर ये आती है कंक्रीट ऑपरेशनल, और इसके बाद है और कुछ हिस्सा जो है इसका नेक्स्ट एडोलसेंस के अंदर भी शामिल है। इन कॉग्निटिव बाकी जो है नेक्स्ट एडोलसेंस के अंदर
बच्चे के अंदर अब्स्ट्रैक्टनेस आ जाती है, वहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट होती है। इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलसेंस इज बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। नेक्स्ट characteristics of sensory motor stage is right answer all of above. Evidence of thinking ability, curiosity to know environment, ability of different things, right answer all of the above आएगा। इसके बाद है the characteristics of pre-operational stage is ईगोसेंट्रिसिज्म है, एनिमिज्म है। ईगोसेंट्रिसिज्म के यहाँ पे ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब है कि अपनी ज़ात तक बच्चा जो है वो महदूद होता है और समझता है कि सब कुछ उसका ही है और उसका कहा ही माना जाना चाहिए। और एनिमिज़म का मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ़ शक्ल व शुबहात को जो है वहाँ पे किस तरह से उनकी शेप्स जो है बना लेता है अपने माइंड के अंदर, तो और उसको वो किस तरह से उनको पहचानता है, ये पहचानने की सलाहियत जो है इनके अंदर जो है वो यहाँ पे पैदा होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। नेक्स्ट है IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चन, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट स्टर्न फार्मूला टू डिटरमाइन IQ इज, तो IQ का फार्मूला जो स्टर्न ने दिया था वो है MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाई 100। MA का मतलब है मेंटल एज, CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। फ़र्ज़ करें अगर एक बच्चे की मेंटल एज ये है, बच्चा 8 साल का है लेकिन वो क्वेश्चन जो है 10 साल, या बच्चा यूँ कह लीजिए बच्चा 10 साल का है और वो क्वेश्चन जो है वो हल करता है 12 साल के बच्चों के बराबर जो है क्वेश्चन वो हल करता है, तो उसकी मेंटल एज 120 होगी। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, उसको हम मेंटल एज को इनके 12 डिवाइडेड बाई जो है 10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो इस तरह से वो उसकी जो है एज निकल आएगी, तो वो बनेगा 120। इसके बाद है द फार्मूला टू डिटरमाइन IQ इज गिवन बाई स्टर्न ने दिया था। इसके बाद है 65 गाइडेंस इन एजुकेशन स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुई थी गाइडेंस? 1905 के अंदर स्टार्ट हुई थी। इसके बाद हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ गाइडेंस, वो है फ्रैंक पर्सन। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड इन, ये 1905 में है 1905। हु, ये बीने ने दिया था इसको। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? बीने, राइट आंसर सी। गाइडेंस इज़ हेल्पफुल इन ऑल ऑफ अबव, मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग एडजस्टमेंट, सॉल्विंग प्रॉब्लम, सभी में आती। फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच वन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अदर इज़ कॉल्ड काउंसलिंग। जब किसी का मसला कोई हल करना, उसको मुशावरत देनी हो तो वो कहलाता है काउंसलिंग, कहलाता है मुशावरत देना। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट आंसर इज़ बी। नंबर नेक्स्ट है एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज़, प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 to 7 ईयर्स है, राइट आंसर इज़ ए। नंबर नेक्स्ट है साइकोएनालिसिस as स्कूल थॉट इन साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने साइकोएनालिसिस को दिया था, जिसके अंदर वो अनकॉन्शियसनेस को डिस्कस करता है, और ये इसने अपनी इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स बुक का है, उसके अंदर इसके बारे में डिस्कशन की थी। इसके अंदर वो इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में डिस्कस करता है, और इसके अंदर वो कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को इन 3 टर्म्स को जो है वो एक्सप्लेन करता है। अनकॉन्शियसनेस को वो इड कहता है, और सुपर ईगो जो है उसको वो सब कॉन्शियसनेस कहता है, और कॉन्शियसनेस को वो ईगो कहता है। तो इस तरह से वो आगे इसको नेक्स्ट ये तमाम तर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन वो वीडियोस वाली साइकोलॉजी की वीडियोस के अंदर ये लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है द IQ ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन इज़ 140 एंड अबव, 140 या से ऊपर होता है गिफ्टेड स्टूडेंट। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज़ नोन एज इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग थ्योरी, क्योंकि इसका ताल्लुक माइंड से है, तो ये कॉग्निटिव का ताल्लुक माइंड से, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी कहलाएगी। लॉज ऑफ लर्निंग वार फाउंडेड बाई, तो ये राइट आंसर पेवलव गलत है। लॉज ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक,
राइट आंसर इज ए है, थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर है। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग भी हैं, सेकेंडरी भी हैं, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके बाद फाउंडर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट वाज, तो बी ने है ये राइट आंसर सी। द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु said that most of the fears of human beings are conditionally learned, तो ये है वाटसन। नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हु said that most of the fears of the human beings are conditionally learned, राइट आंसर इज सी है, जे बी वाटसन। कार्ल रॉजर्स प्रेजेंटेड पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग का आदर्श उसने दी थी फिलोसफी साइकोलॉजी थ्योरी, जो इसकी साइकोलॉजिकल थ्योरी। नंबर 80 है लॉ ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद रेनफोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, तो वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट या ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज जो है वो रॉन्ग है, जो रेनफोर्समेंट है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ इफेक्ट सी जो है वो राइट आंसर है। क्योंकि जब रेनफोर्समेंट देते हैं तो उसके असरात होते हैं, सामने कुछ ना कुछ नज़र आता है, कोई इनाम देगा बच्चे को तो उसके इनाम की वजह से वो काम करेगा मज़ीद, उसके असर की वजह से खुश होकर, तो वो लॉ ऑफ इफेक्ट आएगा। इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्रिसिएशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स आर प्राइमरीली द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ये क्या है, सभी लर्निंग से इनका इंटरलिंक है, लर्निंग राइट आंसर है। ये तमाम तर जो है लर्निंग से प्रोडक्ट होती हैं, ये प्रोडक्शन इनकी लर्निंग से होती है। द एबिलिटी टू थिंक इन नॉवल एंड अनयूजुअल वेज इज़ कॉल्ड, तो नए अंदाज से सोचना, तो ये तख्लीकियत क्रिएटिविटी कहलाता है। विच इज़ द बेसिक बॉर्न इमोशन, बेसिक बॉर्न इमोशन जो है वो सी है, फियर है, फियर जॉय, तो ये क्या है, ये बेसिक बॉर्न जो इमोशन है, फियर यहाँ पे ऑप्शन है तो फियर यहाँ पे आएगा राइट। नेक्स्ट देखिए, पियाजे प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट आंसर इज ए है। और एक बात ये रखिएगा कि पियाजे ने ये जो थोड़ा सा टिक हुआ है मॉरल डेवलपमेंट पे, पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की जो है वो भी थ्योरी दी थी, उसकी मौजूद है। सबसे पहले पियाजे मॉरलिस्ट थे, उनकी ये कोलबर्ग से भी पहले उनकी ये थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की। इसके बाद वो फिर कॉग्निटिव ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया था। इसके बाद है मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग वाज डिज़ाइंड बाय, तो ये है गैने, तो इन्होंने इसको पेश किया था। द प्रोसेस ऑफ अडाप्टेशन इन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज़, अडाप्टेशन के अंदर असिमिलेशन है और अकोमोडेशन है। असिमिलेशन का मतलब है जो पहले से तसव्वुरात मौजूद हैं उनके अंदर उनको नए को जो है उनके साथ मिला देना, उनका हिस्सा बना देना। जबकि अकोमोडेशन का मतलब है जो पहले से चीज़ें मौजूद हैं, अब तसव्वुरात हैं, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, उसके बाद फिर तब्दीली के बाद नई चीज़ें उसमें निज़ाम हो जाती हैं, तो अकोमोडेशन कहलाता है। इसकी तफसील वीडियोज़ वाले लेक्चर के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप पियाजे की थ्योरी उसको निकाल के आप उसकी तफसील के साथ जान सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, स्कूल एंड अदर प्लेसेस ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड, ये आएगा गाइडेंस, कि जब स्कूल या किसी और मकाम पर रहनुमाई चाहिए आपको तो वो गाइडेंस कराती है। हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय, तो राइट आंसर है मास्लो ने दी थी, इसकी 5 स्टेजेस ने बयान की थी। इसके अंदर वो बेसिक नीड्स उसकी हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, उसकी लव नीड्स हैं, रिलेटेडनेस इसको कहा जाता है, फिर सेल्फ स्टीम है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। 5 स्टेजेस उन्हें बयान की थी। इसके बाद है एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजियन द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ये राइट आंसर इसका है सेंसरी मोटर स्टेज है। ये सी जो लगा हुआ है ना कंक्रीट ऑपरेशन, ये गलत है, रॉन्ग है। राइट आंसर सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही बच्चा डेवलप कर लेता है अपने ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके बाद है द पायनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसने दिए थे, फ्रांसिस गाल्टन ने दिए थे। बुनियादी जो इख्तलाफात पाए जाते हैं शख्सियत के अंदर, अफराद के अंदर, तो वो फ्रांसिस गाल्टन ने इसको पेश किया था। लर्निंग मेथड दैट इज़ एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ
बिहेवियर ऑफ अदर इज कॉल्ड लर्निंग बाय इमिटेशन, जिसको बंडोरा ने पेश किया था। दूसरों को ऑब्जर्व करके, मुशाहिदा करके सोसाइटी के अंदर कि कौन क्या कर रहा है, उस तरह से सीखना। बच्चा कहता है किस तरह से सीखता है, तो वो बंडोरा ने दिया था। तो राइट आंसर लर्निंग बाय इमिटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है 92, विच इज़ द बेसिक बॉर्न इमोशन। तो यहाँ पे लव, सरप्राइज, विड्रॉल और फाइटिंग है। तो लव जो है बुनियादी जो है बेसिक इमोशन है। फियर एंड लव ये बुनियादी इमोशंस है। हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट? राइट आंसर इज अरिस्टोटल है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ सोशियो। इसकी पेरिसाइकी और दी अनीमा बुक्स जो हैं वो साइकोलॉजी पे हैं, इस वजह से ये पहले हैं। 384 के अंदर इनकी BC के अंदर इनकी बर्थ है और 322 के अंदर इनकी डेथ है। तो ये पहले साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके बाद है फाउंडर, और इनके बाद जो है विलियम वंट जो हैं उनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज एरिक्सन। एरिक एरिक्सन जो है राइट आंसर इसका B है। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी? यह सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो ये शॉर्ट मेमोरी का आंसर गलत है, B ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर जो है वो है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो है ये इसमें शामिल होगी। स्ट्रॉन्ग मेमोरी। सेंसरी मेमोरी भी टाइप है, शॉर्ट मेमोरी भी टाइप है और लॉन्ग मेमोरी भी टाइप है, जबकि स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो है ना D ऑप्शन ये गलत है, ये इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे D होगा जवाब। इसके बाद है परसेप्शन एंड अटेंशन प्ले मेजर रोल इन। समझना, गौर व फिक्र करना, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आता है कि मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाता है। चीज़ें आपको देर पा होती हैं, याद रहती हैं अगर आप समझ कर तवज्जो से सीखेंगे तो। नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टार्ट्स एट द स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल के अंदर आप लॉजिकल थिंकिंग आपकी होती है। इसके बाद है एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट वर परफॉर्म्ड बाय कोलर। कोलर ये इनका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इन्होंने दी थी। कोफका, वर्थिमर, कोफका और कोलर इन्होंने दी थी। तो इनका ताल्लुक गेस्टाल्ट से है, जो चीज़ों को एज ए होल लेते हैं, और इन्होंने ही थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग दी थी। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपेरिमेंट्स, और ये इनसाइट लर्निंग के अंदर इन्होंने एक चैंपैंजी पे एक्सपीरियंस किया था जिसका नाम सुल्तान था। उसको एक केज के अंदर बंद करके सामने केले लटका दिए थे और कुछ स्टिक रखी थी जिसको बंदर ने जोड़कर वो केले उतारे थे, और इन्होंने फिर कहा था कि यहाँ पर देखिए किस तरह से इनके अंदर इंट्यूशन है, के अंदर की फीलिंग आई और ख़ुद इसने कैसे हाल तलाश किया, तो इसको इनसाइट लर्निंग का नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय पियाजे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी वाज प्रेजेंटेड बाय मास्लो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये हायरार्की ऑफ नीड की 5th स्टेज है, तो इसको इस थ्योरी को जो है दिया था मास्लो ने। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सेमेंटिक मेमोरीज, मेमोरी फॉर मीनिंग। सेमेंटिक के अंदर मीनिंग्स की बात की जाती है। नेक्स्ट है विच स्कूल ऑफ थॉट सिगमंड फ्राइड बिलोंग्स टू, तो वो है उसका ताल्लुक था साइकोएनालिसिस से। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, तो राइट आंसर B है, थॉर्नडाइक ने दिया था इसको। पेवलव वर्क वाज विद डॉग्स, पेवलव ने कुत्तों पर तजुर्बात किए थे। नेक्स्ट है लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरीज आल्सो कॉल्ड एज गेस्टाल्ट, पहले भी बता दिया आपको। स्टिमुलस प्लेज डोमिनेंट रोल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर स्टिमुलस दिया जाता है, उसके बदले में रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स प्लेज अ डोमिनेंट रोल अकॉर्डिंग टू, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स पहले है, उसके बाद इसको रेनफोर्समेंट दी जाती है। इसके बाद है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, तो वो कॉग्निटिव थ्योरी जो है इसको किसने दिया था, ये स्किनर का ऑप्शन और गलत है, ये है ब्रूनर। राइट आंसर इज D, ब्रूनर है, B ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर D है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय ब्रूनर। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो इस्तेमाल होती हैं वो पर्सनैलिटी के लिए होती है। राइट आंसर इज C। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 110 है काज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज फोर्सेज इन द इन्वायरमेंट, पर्सनल वीकनेस, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मोटिव्स, तो राइट आंसर ऑल ऑफ अबव है।
इन प्री ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड लर्न्स रैपिडली लैंग्वेज एंड एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो प्री ऑपरेशनल के अंदर सभी कुछ लैंग्वेज भी डेवलप कर रहा होता है और एक्सप्रेशन उसका इजहार करना भी कर रहा होता है। राइट आंसर सी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 112 है चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एट कंक्रीट ऑपरेशनल। कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है? मिसाल के तौर पर दो गिलास हैं, एक लंबा है और एक थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है, तो उनके अंदर दोनों के अंदर आप 10 या भी 25-30 कर लीजिए मिलीग्राम ऑफ वाटर डाल देते हैं या मिल्क डालते हैं, तो जो कि लंबा है उसमें बज़ाहिरन आपको अच्छा समझता है कि ज़्यादा है, जबकि दूसरा जो चौड़ाई में ज़्यादा उसमें उसको थोड़ा नज़र आ रहा होता है, उसमें वो फ़र्क नहीं कर पाता कि एक्चुअली दोनों के अंदर वो चूँकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो दोनों के अंदर बराबर है, तो ये कंजर्वेशन कहलाता है। तो वो उसका कहाँ पे उसकी डेवलप होती है पार, तो वो डेवलप होती है अंडरस्टैंडिंग उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल के अंदर। नेक्स्ट है इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड इंक्रीजेज नॉलेज, मेक्स डिस्कशंस, मीट्स पीपल। तो राइट आंसर ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है 114 है मेंटल डेवलपमेंट रीच एट द क्लाइमैक्स ड्यूरिंग। तो राइट आंसर है डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर ये लास्ट कंक्रीट किस्म के से हटकर जो इसकी जो है अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ डेवलप होते हैं, सोच इसकी जो है वो बढ़ती है और वो जो मरई और गैर मरई चीज़ें हैं उनमें वो फ़र्क करना जानता है, जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती उनको भी वो शुमार कर सकता है और उनके बारे में बता सकता है। मिसाल के तौर पर वो ये बता सकता है कि सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, रोशनी और तारीकी का कंसेप्ट क्या है, सभी के बारे में वो बता सकता है, जो बज़ाहिरन नज़र ना आए तो उसके बारे में भी वो बता सकता है। नेक्स्ट है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज़ इमेजिनेशन, एस्थेटिक सेंस, क्रिएटिविटी। तो फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर सब कुछ आता है, ऑल ऑफ द अबव। थिंकिंग, क्योंकि ये टॉप पे तो सभी कुछ आता है इसमें। थिंकिंग एंड रीजनिंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल। थिंकिंग रीजनिंग इसकी डेवलप लास्ट स्टेज पे होती है, जो 12 साल से आगे है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट है द वर्ड इमोशन इज़ डिराइव्ड फ्राम द लैटिन वर्ड एमोवियर। एमोवियर है, एमोवियर मीन्स स्टिर अप, टू एक्साइट, टू एजिटेट। राइट आंसर ऑल ऑफ अबव, डी है। इसके बाद नेक्स्ट है द वर्ड मॉरल इज डिराइव्ड फ्राम द लैटिन वर्ड मोस। राइट आंसर है एमओएस, मोस। मोस मीन्स, राइट आंसर है मैनर, कस्टम, हैबिट। राइट आंसर ऑल ऑफ अबव है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय एरिक्सन। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज एरिक्सन की जो थ्योरी है प्रेजेंटेड बाय एरिक्सन ने दिया था इसको। सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी भी इसको कहा जाता है, तो एरिक एरिक्सन की। इसके बाद नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय लॉरेंस बर्ग दिया हुआ है, कोलबर्ग। तो इसमें एक ऑप्शन है, ये पहले भी बताया मैंने, ये पियाजे ने भी ये थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की, इसलिए यहाँ पे इनको पियाजे शामिल नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये इंडिया के अंदर मोस्टली मैंने वीडियोज़ के अंदर और लेक्चर और बुक्स के अंदर देखा और इसकी थ्योरी भी मैंने पढ़ी, तो ये वीडियोज़ के अंदर भी मौजूद है। अब वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि पियाजे ने भी सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट पे वर्क किया और इसकी खुद एक थ्योरी इसने दी है इसके ऊपर भी, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पे अब राइट आंसर लॉरेंस कोलबर्ग है, लेकिन ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी देने वाले दोनों ही हैं, पियाजे ने भी दी थी और कोलबर्ग ने भी दी थी। हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय मास्लो। कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग वाज गिवन बाय आसोबेल। आसोबेल, और यहाँ पे ये गलत है, आसोबेल नहीं, डिस्कवरी लर्निंग जो है वो ब्रूनर की। राइट आंसर बी है, राइट आंसर डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर है। एल्फ्रेड बीने वर्क्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, बी आंसर ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 126 स्टिमुलस दैट स्ट्रेंथन्स द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेनफोर्समेंट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मास्लो द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर। मास्लो के मुताबिक क्या है, वो हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। वो कहता है कि पहले बुनियादी जो है जिस्मानी ज़रूरियात है वो पूरी की जाएँ, इसके बाद बाकी जो हैं बाद में उसकी बात की जाएगी। नेक्स्ट है फिज़िकल ग्रोथ इज़ इफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। राइट आंसर सी है, बोथ एंड बी, दोनों की वजह से ये जो है इफेक्ट होता है, फिज़िकल ग्रोथ होती है इफेक्ट।
लर्निंग मीन्स चेंज इन कल्चर, चेंज इन बिहेवियर। राइट आंसर डी है, चेंज इन बिहेवियर है। 130 फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी वाज रिटन बाई। राइट आंसर है अरिस्टोटल, और मैंने बताया आपको तो वो है डी एनीमा, दी एनीमा इसको पढ़ते हैं, दी एनीमा, या पेरिसाइकी भी एक बुक है इसकी, पेरिसाइकी या दी एनीमा ये बुक है। तो ये पहले जो इसने बुक लिखी थी वो अरिस्टोटल है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ, ये अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। नेक्स्ट है द डिसिप्लिन ऑफ ए साइकोलॉजी इज़, ए ऑप्शन है सेंस द बर्थ ऑफ मैन बिफोर क्रिस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। बिहेवियरिज्म इज़ एसोसिएटेड विद, तो इसका तल्लुक़ पहले भी डिस्कस किया कि ये भी वाटसन से है, इसने इसको ये बुनियाद रखी थी बिहेवियरिज्म की। इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ एन एज ऑफ 11 ईयर्स फ्राम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही शी इज़ प्लेस्ड इन, राइट आंसर अडल्ट सेंस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अ नीड इज़ टू फूड एज अ मोटिव इज़ टू, राइट आंसर है इसका जो है ये लिखा हुआ है एक सर्टेन काइंड ऑफ फूड है, राइट आंसर इसका है स्मेल ऑफ फूड है। ए नीड इज़ टू हंगर एज अ स्टिमुलस इज़ टू, यहाँ पे भी द स्मेल ऑफ फूड है। हाँ यहाँ पे पहले है ये चूँकि थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, अ नीड इज़ टू फूड एज अ मोटिव इज़ टू, यहाँ पे सर्टेन काइंड ऑफ फूड है कि जो मोटिवेट करने वाला है वो क्या है, फूड है। आगे जो है नीड इज़ टू हंगर एज अ स्टिमुलस इज़ टू, तो तहरीक देने वाला क्या चीज़ है, वो है स्मेल ऑफ फूड है। इसके बाद है मोटिवेशन इज़ बेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस विद इन द इंडिविजुअल, जो अंदर से एक ताकत होती है मोटिवेट करने की, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, वो बेस्ट है। लेकिन एक एक्सट्रिंसिक होती है जो बाहर चीज़ों को देखकर अपने ऊपर असर लेते हैं, वो एक्सट्रिंसिक होती है। बिलोंगिंग, अफेक्शंस एंड स्टेटस आर बेस्ट क्लासिफाइड एज मोटिव्स। Belongings, affections and status are best classified as motives. Next है which comes third in series in Maslow's classification। थर्ड नंबर पे जो है सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फिर सेफ्टी नीड्स, नंबर थर्ड है लव नीड्स या रिलेटेड नीड्स, लव नीड्स इसका थर्ड है लव। नेक्स्ट द मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट आर ड्यू टू द डिफरेंस इन सेक्स, एज, experimental background या opportunity. The most of the difference in interest are due to the differences in experimental background. इसके बाद नेक्स्ट है 141 the interest of boys in sports reach in peak in pre-adolescent period। इसके अंदर ये खेल कूद में ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। Change in behavior result from maturation and learning, ये राइट आंसर है सी। इसके बाद है एट बर्थ द एवरेज वेट ऑफ ए फुल टर्म बेबी इज बॉय 8 पाउंड, गर्ल 7 पाउंड। नेक्स्ट है 144 एट बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू इट्स फाइनल अडल्ट लेवल, तो है नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स, वो अपनी पीक पे होते हैं, पहले स्टार्ट से ही जो है वो फुल ग्रोथ होते हैं, तो ये हैं फाइनल स्टेज पे होते हैं, नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स। नेक्स्ट है एन इमोशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज, नंबर सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, एन एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। नेक्स्ट है इमोशनल रिस्पॉन्स to symbolic stimuli is primarily the result of learning. Emotional response to stimuli is primarily the result of learning. Next है the first emotional expression to appear in infant is, क्या है वो है जर्नल एक्साइटमेंट होती है, जो पहले बच्चा है जर्नल एक्साइटमेंट उसके अंदर आती है, खुश होता रहता है, हाथ पाँव मारता रहता है, तो वो सी ऑप्शन। इसके बाद है
द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी इज़ ड्यू टू फियर। अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो एक हालत है वो किस वजह से होती है? खौफ की वजह से होती है, फियर। उसके बाद नेक्स्ट है 149, द बेस्ट नॉन स्टडी ऑन सोशल डेवलपमेंट इज़ दैट ऑफ पार्टन। मिल्ड्रेड पार्टन ने 6 टाइप बताई थी सोशल लर्निंग की प्ले वे मेथड के अंदर बच्चे किस तरह से खेलते हैं। पहले वो कहती है कि आपको ऑक्युपाइड लर्निंग होती है, इस तरह से इनको पहले वो कहती है कि बच्चा अलग बैठता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के साथ आता जाता है, उनके साथ खिलौने शेयर करता है, फिर मिलकर जो है खेलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से फिर उनकी लर्निंग होती है। उसने 6 टाइप्स बताई थी मिल्ड्रेड पार्टन ने इसकी डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट की प्ले वे मेथड। नेक्स्ट है द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन द लाइफ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल इज़ द होम। सबसे बुनियादी चीज़ क्या है? होम है, घर है इसका, बच्चे का। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट इज़ क्लोजली पैरेलल टू इंक्रीज इन ability to profit from experience. The mental development is closely parallel to increase in ability to memorize, ability to get along with others, ability to profit from experience, number of new cells। तो राइट आंसर ये जो है मेंटल डेवलपमेंट जो है ये इसका एबिलिटी टू एक्सपीरियंस नहीं आएगा, ये आएगा एबिलिटी टू मेमोराइज आएगा, कि मेंटल का ताल्लुक जो है वो मेमोरी से होता है, इसलिए एबिलिटी टू मेमोराइज आएगा। एक्सपीरियंस वाला जो है वो तो तजर्बात की बात होगी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एज प्रेजेंटली डिफाइंड इज़ सिनोनिमस विद स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड आएगा। इंटेलिजेंस एज प्रेजेंटली डिफाइंड इज़ सिनोनिमस विद स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड। स्कॉलास्टिक का भी मतलब यही होता है कि गौर व फिक्र से ताल्लुक़ इसका होता है, सोच विचार से होता है, माइंड से इसका लिंक होता है, और ये ओवरऑल इसकी डेवलपमेंट होती है तालीम में। विच इज़ मेजर्ड बाई इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के अंदर क्या चीज़ देखी जाती है? वर्बल एबिलिटी, बोलने की सलाहियत जो है ये इंटेलिजेंस का अंदाज़ा बताती है कि इंटेलिजेंट बंदा किस लेवल की कम्युनिकेशन करता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर जनरल एप्टीट्यूड, एकेडमिक पोटेंशियल, इनेट, और ये राइट या स्पेशल। तो राइट आंसर है एकेडमिक। तालीम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसमें। अगर जो बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उसकी हम ज़हानत का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? अहमद इज़ ब्राइट, अकबर इज़ डल, दे आर नाउ 6 years of age and as they grow older the difference in IQ will probably remain relatively constant। उसी हिसाब से रहेगा। नेक्स्ट है मेंटल एज ऑफ ए चाइल्ड इज़ अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी, लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी। नेक्स्ट है IQ इज़ एन इंडेक्स ऑफ, राइट आंसर है रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट है। इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ ब्रीथ ऑफ चाइल्ड ऑफ utmost importance that an elementary school teacher should keep in mind for the growth of child। तो वो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑल आएगा। नेक्स्ट है व्हेन डू वी लर्न बेटर अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉज ऑफ एक्सरसाइज। राइट आंसर है प्रैक्टिस। जब मशक करेंगे तो फिर बेहतर सीखेंगे। इनकी जो लर्निंग बाय डूइंग है, इस तरह से अगर हम करेंगे एक्सरसाइज, जो तीसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, वो क्या है कि हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से हम सीखेंगे। नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिफ़ाइन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को हम डिफ़ाइन करते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर है। जीन पियाजे वाज बॉर्न इन, तो स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ था। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्फर्ड फ्राम प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय क्लासरूम टीचर्स इन द क्लासरूम। सी। इसके बाद नेक्स्ट है an internal state of mind of a person which forced to also something forced to do something and that is aroused as a result of some internal needs of the person is called modification, motivation. Next is the age measured by an intelligence
टेस्ट इज़ कॉल्ड मेंटल एज कराती है, जो ज़ानत के बारे में बताती है। नेक्स्ट है वेस इज़ द इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। वैक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बनता है, इसका मतलब W फॉर वैक्सलर, A फॉर अडल्ट, I फॉर इंटेलिजेंट और S फॉर स्केल। तो ये हाई स्कूल बच्चों के लिए अडल्ट हाई स्कूल के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट इसको वैक्सलर ने दिया था, उसने 1949 के अंदर और फिर 1955 के अंदर इनको पेश किया था। द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड इज़ अफेक्टेड बाई हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बहुत आएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल के अंदर कंट्रोल होता है। इसके बाद है कोग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड माइंड आएगा, माइंड से तल्लुक़ होता है इसका। नेक्स्ट आइडेंटिकल ट्वाइंस आर नॉट आइडेंटिकल इन डेवलपमेंट इंटेलिजेंस ग्रोथ लर्निंग, तो लर्निंग आएगा। IQ ऑफ 7 years old child with a MA of 8 years would be placed in IQ distribution table as एवरेज आएगा, राइट आंसर एवरेज आएगा। फार्मूला मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसकी एग्जांपल भी दे चुका हूँ। द सेंट्रल कंसेप्ट इन फ्रॉइड साइकोएनालिसिस थ्योरी अनकॉन्शियस माइंड है। मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये आएगा। Those relatively stable and permanent aspects individual which make them unique and which allow people to be compared with each other, क्या है ये personality है। An individual who is socially maladjusted developed dash behavior, immoral behavior. Educational psychology revolves around three areas: the learner, the learning situation, learning process and the learning situation. Number next है the term growth is used in purely, right answer है physical sense। ग्रोथ फिजिकली होती है और डेवलपमेंट जो होती है वो नज़र नहीं आती, जैसे कि मेंटली हो सकती है, उनकी शख्सियत के अंदर निखार आना, उसकी इल्म के लिहाज, ये सारी क्या है डेवलपमेंट है। और जो नज़र आ रही होती है उनके बॉडी पार्ट्स के अंदर जो बढ़ोतरी हो रही होती है वो कहलाती है ग्रोथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट इज़ ऑलरेडी नोन इन, तो ये सिमुलेशन है जो पहले से में फिटिंग करनी है, लेकिन अगर उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो फिर वो अकोमोडेशन बनेगी। द लॉजिकल गोल डायरेक्टेड एक्शंस ऑफ चाइल्ड स्टार्ट एट द एज ऑफ फॉर्मल स्टेज। वैक्सलर स्केल इज़ अ टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस है। द एज ऑफ 6 to 12 years as narrated by Erikson in his theory of psychological development is concerned with the age stage industry versus inferiority, industry versus inferiority। अगर बच्चे को मौका दिया जाता है स्टेज पे सीखने का तो वो बहुत कुछ आगे काम कर सकता है, अदरवाइज़ वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाता है। इसके बाद है ए चाइल्ड acquires the ability to solve abstract problems to logical fashion in the period of formal operation के अंदर जो है abstract ideas develop होते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक is known due to his contribution by for classical conditioning, operant conditioning, vicarious conditioning, advanced conditioning। तो ये इसका राइट आंसर है विकेरियस कंडीशनिंग। प्रोसेस थ्रू विच ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये इसको स्किनर ने दिया था। प्रोसेस थ्रू विच एक्सपीरियंस काजेज परमानेंट चेंज इन नॉलेज और बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। द एज ऑफ 3 to 6 years आर रिलेटेड बाई रीसन इन द theory of psycho development is concerned with the stage initiative versus guilt। इसके बाद है नेक्स्ट जो है द प्रोसेस इन विच ह्यूमन
organism becomes favorably related to the environment is adjustment. The immediate awareness of any object is वो है consciousness. The discipline concerned with teaching and learning process applying the methods and theories of psychology is educational psychology. The learner and learning theories are studied in psychology. Learners and learning theories are studied in psychology. Next है orderly adaptive changes individual go through from conceptions to death is वो क्या है डेवलपमेंट है. जो ग्रोथ है वो एक स्टेज पर आकर फिक्स हो जाती है, रुक जाती है बढ़ोतरी, लेकिन जो डेवलपमेंट है नमो ये जारी रहती है मरते दम तक, जाती जब तक उसके अंदर बेहतरी आती रहती है, क्योंकि ये किरदार के अंदर आदात के अंदर खसूसियात के अंदर तब्दीली होती है तो ये आती रहती है. चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवर टाइम इज़ एक टाइम तक जो मौजूद है वो फिज़िकल डेवलपमेंट है. चेंज बाय विच मेंटल प्रोसेस बिकम्स कम्प्लेक्स इज़ वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है. इसके बाद है नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट डिफाइंस हेरिडिटी एज ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू न्यूबॉर्न्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. A mental process that occurs when a child adjusts to new information is accommodation. जब adjust करता है उसमें चेंजिंग करके तो accommodation कहलाती है. Characteristics of an object stays the same on through the objects might change in appearance. क्या है? Conservation है. The characteristics of an object stays the same over through the objects might change in appearance. Next है the characteristics, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं. 194 the characteristics of an object stays the same over through objects might change in appearance. तो ये है accommodation. Views that emphasizes the active role of a learner in building on knowledge and understanding is constructivism. Views that emphasizes the active role of a learner in building knowledge and understanding. Constructivism वाले कहते हैं कि बच्चा खुद लर्न करता है, उसमें एक्टिव होता है. नेक्स्ट है 198 the state when a person realize. 196 है the state when a person realizes that his or her current ways of thinking are not to understand a situation is वो क्या है disequilibrium है. Assuming that others experience that world the way you do is egocentrism है. Assuming that others experience the world the way you do is egocentrism है. 194 जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ, एक सो रिपीट करने लगा हूँ अभी ज़हन में दोबारा से रिवाइज हुआ. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम ओवर थ्रू द ऑब्जेक्ट माइट चेंज इन अपीयरेंस. ये कंजर्वेटिव ही है. जो पहले हमने डिस्कस किया, दो ग्लासों की मुशाबहत दी थी कि एक में लंबाई में ज़्यादा है, दूसरा चौड़ाई में ज़्यादा है. तो बच्चा ये समझता है कि जो लंबाई वाला उसमें ज़्यादा है, लेकिन उसकी शुबहात चेंज होने से उसकी मिकदार में कमी नज़र आती है. बस ज़ाहिरन वो एक जैसे होते हैं, तो वो कंजर्वेशन है. राइट आंसर ठीक था ये भी. इसके बाद नेक्स्ट है 98 है ए सर्च फॉर मेंटल बैलेंस बिटवीन कॉग्निटिव स्कीम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट इज़ इक्विलिब्रियम है. सर्च फॉर मेंटल बैलेंस बिटवीन कॉग्निटिव स्कीम्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज़ इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट है basic structures of or frameworks that exist in a person mind to organize and interpret information is स्कीमा. जो इंसान के दिमाग के अंदर, बच्चे के अंदर पहले से कोई मौजूद तस्वीर होती है तो उसको वक्त के साथ साथ वो तब्दील करता रहता है, उसमें बेहतरी लाता है, वो कहलाती है स्कीमा. स्केच है इसका. एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट एक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेमियोटिक फंक्शन. Arranging objects in sequence according to one aspect ये सीरियशन है. इसको सीरियलाइज करना होता है, चीज़ों को तरतीब में लाना, तो सीरियशन है.
फोकसिंग ऑन ओनली वन करेक्टरिस्टिक इज़ क्या है, संट्रेशन है। द एबिलिटी टू लॉजिकली कंबाइन रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंक्लूजन इज़ ट्रांजिटिविटी है। द एबिलिटी टू लॉजिकली कंबाइन रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंक्लूजन, ट्रांजिटिविटी है। नेक्स्ट है फेज एट विच ए चाइल्ड कैन मास्टर ए टास्क इफ़ गिवन appropriate help and support is who has zone of proximal development. Next है a sense of concern for future generation is generativity. The complex answer to the questions who am I is ये आइडेंटिटी से ताल्लुक़ रखता है कि मैं कौन हूँ, ये शनाख्त के बारे में। एरिक्सन की थ्योरी के अंदर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, वहाँ पे आइडेंटिटी का ताल्लुक़ हु एम आई। नेक्स्ट है ईगरनेस टू इंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क इज़ इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिव वर्क होता है। विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शन इज़, तो इनिशिएटिव होता है आगे बढ़ने की सलाहियत होना उनके अंदर और आगे नए नए काम करना। सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फुलफिलमेंट इज़ क्या कहलाएगा, ये इंटेग्रिटी होगा। उसके बाद है टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर लर्निंग इज़, वो क्या है, स्केप फोल्डिंग है। टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग इन द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर लर्निंग इज़ स्केप फोल्डिंग है। एक बच्चे को जब सहारा मुहैया किया जाता है और वो फिर किस तरह से काम करता है, फिर उसके बाद वो सहारा हटा लिया जाता है, तो फिर वो कैसे काम करता है, उसके अंदर किस तरह से बेहतरी आती है। जब तक उसको पहले सहारा दिया जाता है, बेहतरी का सिखाया जाता है, इसके बाद फिर उसको मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को साइकिल चलाना सिखानी है तो पहले वालिद पीछे से पकड़ेगा और उसको आगे चलवाएगा साइकिल, लेकिन जब उसको थोड़ा सा पता चल जाएगा फिर पीछे से उसको छोड़ देगा, तो ये क्या कहलाती है, स्केप फोल्डिंग होती है। द वैल्यू दैट वन प्लेस ऑन वंस करेक्टरिस्टिक्स एबिलिटीज़ और बिहेवियर इज़ सेल्फ इस्टीम। लर्निंग इज़ in which a neutral stimulus becomes associated with a meaningful stimulus and acquires the capacity to elicit a similar response is, ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो डियर वंस, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिए।